तुम्हें मैक्सिमम की डेफिनेशन पता है? जैसे यहाँ पे क्या पूछा है, मेन मैक्सिमिन है ना, तो मुझे ये बताओ मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कब होगी और वाई स्क्वायर कब होगी? इन दोनों का मैक्सिमम एक्स स्क्वायर के इक्वल कब होगा? यहाँ क्या कंडीशन लिखना पड़ेगा मुझे? अरे नहीं नहीं, वो नहीं लगाना यहाँ पे, देखो इसको। अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो, मैक्सिमम ऑफ 1,4 क्या होता है? 4 क्यों है? क्योंकि 4 की वैल्यू ज्यादा है 1 से, तभी ना। तो यहाँ ऐसे ही है ना, एक्स स्क्वायर और वाई में मैक्सिमम एक्स स्क्वायर कब होगा? जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी वाई स्क्वायर से। और वाई स्क्वायर मैक्सिमम कब होगी? जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कम होगी वाई स्क्वायर से। कहीं एक जगह इक्वलिटी लगा लो, ये हो गया। और जब इंटीग्रेट करना है तो दो रीजन में इंटीग्रेट कर लो, होगा। देखो, तो 0 से 1 में बात कर रहा है ये। तो भाई जब इंटीग्रेशन तुम्हारा जो करना है ना, जो इंटीग्रेशन है, तो उसको दो पार्ट में ब्रेक करो। दो पार्ट क्या होगा? तो ये तो स्क्वायर स्क्वायर काट सकते हो, क्योंकि यहाँ पे x 0 से 1 में है, y 0 से 1 में है, तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तुम्हारा सपोर्ट क्या है भाई इसमें? कहते हो हिंट दो, हिंट में समझ नहीं आता। देखो ये है, तो ये y बराबर x है एक्चुअली, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर है ना, तो कैंसिल कर दिया। तो इधर क्या होगा? इधर x मोर देन y होगा, इधर x लेस देन y होगा। तो दोनों रीजन पे अलग अलग इंटीग्रेट करो ना। जो इंटीग्रेशन है ना, दो पार्ट में ब्रेक करो। इसको इंटीग्रेशन रीजन 1 पे मान लो, ये पहला रीजन है, ये दूसरा रीजन है, इसको दूसरे रीजन पे इंटीग्रेट करो। करना आता है इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन? तो अप्लाई करो इसको। हाँ, यही चीज बाकी ऑप्शन ऑप्शन में यही करना है कि इस वाले रीजन पे एक को इंटीग्रेट करो, दूसरे वाले को इस रीजन पे इंटीग्रेट करो। तुम्हारा सपोर्ट देखो क्या है, 0 से 1, 0 से 1 नहीं दे रखा है, तो हो जाएगा। करके देखो आगे। हम्म। हम्म। पूछो पूछो। हम्म। सीडीएफ, सीडीएफ, सीडीएफ इज कॉन्टिन्यूअस। कैपिटल एफ जहां पे लिखा वो सीडीएफ है, पीडीएफ में नहीं। पीडीएफ कॉन्टिन्यूअस जरूरी नहीं है, जैसे यूनिफॉर्म 0 1 है तो जरूरी नहीं है ना। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ। हम्म। आगे। हाँ, 0 एल्सवेयर, ठीक है, तो एक्स मोर देन इक्वल टू। सपोर्ट 0 1, ये सीडीएफ है कि पीडीएफ है? अरे भाई तो यहाँ एक्स मोर देन 1 कर दिया तुमने, तो 1 से इन्फिनिटी में ये है। अच्छा, तो पहले बात चेक कर लो, ये पीडीएफ है ना? हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हो अब? हम्म। नहीं नहीं, वो गलत हम्म। सीडीएफ का क्या डेफिनेशन है? प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, यही ना, मोर देन माइनस इन्फिनिटी। तो इसको जब लिखेंगे, तो जब तुम्हारा एक्स लेस देन 0 पे 0 हो जाएगा, जब एक्स 0 से 1 में है, रुको रुको, 0 से 1 में है, तो 0 से x में इंटीग्रेट करो, 2t² dt। जब x तुम्हारा 1 से ज़्यादा होगा, तो उस केस में ये 0 से 1 में 2t² को इंटीग्रेट करो, और 1 से x में 1/t⁴ को इंटीग्रेट, कुमुलेटिव है ना। हाँ, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा ना, क्योंकि सपोर्ट अनबाउंडेड है। सपोर्ट के बाद 1 आता है, 1 नहीं आएगा, ये 1 नहीं लिखे, जैसे एक्सपोनेंशियल है। तो एक्सपोनेंशियल में भी ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा जो है,
इसका CDF में 1 थोड़ी लिखते हैं, 1 तब आता है जब सपोर्ट बाउंडेड है, तो सपोर्ट जहाँ पे खत्म होता है उसके बाद 1 हो जाती है। जैसे यहाँ पे भी नहीं आता ये 0 व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0 या x लेस देन 0, 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा x मोर देन इक्वल 0, कहाँ 1 आ रहा है? CDF इन्फिनिटी पे 1 आएगी। तुम्हारा जो भी यहाँ आंसर आएगा उसमें x को इन्फिनिटी रखोगे तो 1 जरूर आएगी। ये थोड़ी कि हमेशा 1 ही आएगा यहाँ पे, इट इज नॉट, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे 1 ही आएगा, बस ये है कि x को इन्फिनिटी रखोगे तो 1 आएगी। हाँ तो सही है, तुम्हारा आंसर सही है। हाँ ठीक है ना, यहाँ सपोर्ट अनबाउंडेड है इसीलिए, ये भी CDF है, यहाँ भी x को इन्फिनिटी रखेंगे 0 1 आएगी। ठीक है भाई, हो गया तुम्हारा खत्म। ओके थैंक यू। बाकी और कोई डाउट है भाई? शिवम आपको कुछ पूछना है? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी।